आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना है। साथियों, एक नोटिस है वो जारी हुआ है, पूरा हम आपको बताएंगे कि क्या नोटिस आया। तो साथियों, आपको पता है कि नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्ती आ रखी है आरआरबी के द्वारा। रेलवे बोर्ड ने 1376 पदों पर ये भर्ती निकाली है। साथियों, 1376 पदों पर, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की 713 पोस्टें रखी गई है, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की पोस्टें रहेगी। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो उनके लिए भी ज़रूरी सूचना है, और जिन्होंने फिल कर दिया है उनके लिए भी ज़रूरी सूचना है। साथियों, क्या नोटिस आया है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए। और साथियों, टेलीग्राम भी बैन होने की सूचना आ रही है, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप है बनाया है, तो उसका लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो भी भर्ती से संबंधित पीडीएफ होती है, अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी होती है पीडीएफ से संबंधित, तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर डालते रहते हैं। अगर टेलीग्राम बैन हो जाता है तो आप के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप है आप ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। साथियों, क्या नोटिस है आरआरबी के द्वारा? साथियों, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड, तो आपको पता है कि रेलवे के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई, एनटीपीसी की भी भर्ती निकाली गई है, और फिर नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्ती भी निकाली गई है। आधार सत्यापन के संबंध में 2024 में जारी होने वाली केंद्रीय कृत रोजगार योजना CEN के आवेदक उम्मीदवार ध्यान दें। तो जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए आधार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, आपको अपना आधार है वो वेरीफाई कराना है। आवेदक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा जारी विभिन्न केंद्रीयकृत रोजगार सूचनाओं के लिए आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। आधार सत्यापन मोड के माध्यम से आरआरबी आवेदक प्रस्तुत करने से आवेदकों के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश आसान हो जाएगा और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। साथियों, आपको वन टाइम आधार है वो अपडेट करना है। अगर ये आप अपडेट नहीं करते हैं और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो आपका आधार है वो चेक किया जाएगा, और आधार अगर लिंक नहीं हुआ तो आपको एग्ज़ाम से वंचित भी रहना पड़ सकता है। तो साथियों, यह महत्वपूर्ण सूचना है कि अपना आधार है वो सत्यापन कराएं, फिर आपको इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और आगे जब भी आप फॉर्म भरोगे तो जैसे आप आधार नंबर डालोगे तो आपको फॉर्म भरने में भी आसानी होगी। सेकंड पॉइंट है साथियों, जिन आवेदकों ने 2024 के दौरान आरआरबी द्वारा जारी CN के लिए अपनी आवेदन पहले ही आधार के अलावा अन्य दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID का उपयोग करके जमा कर दिए हैं, वे www.rbapply.gov, साथियों ये वेबसाइट है पर अपने उपयोगकर्ता कैंडिडेट के साथ लॉगिन इन करके आधार सत्यापन पूरा करें। तो साथियों, अगर जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था और उन्होंने आधार से अपडेट नहीं किया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर ID से फॉर्म सबमिट किया था, तो उनके लिए ज़रूरी सूचना है कि अपना आधार है वो लिंक कराएं, जल्दी से जल्दी सत्यापन कराएं। और आपको ये वेबसाइट है साथियों, ये वेबसाइट हमारा जो टेलीग्राम है और व्हाट्सएप ग्रुप उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधे जाके आप फ़ोन से भी आधार कार्ड है वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप आधार नंबर डालोगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद उसको वेरीफाई करना है, सबमिट करना है, तो आपका आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके लिए पर भी हम आपको अलग से इन्फॉर्मेशन देंगे। ये आधार सत्यापन एक बार प्रक्रिया है, और यह भी वर्तमान और भविष्य की नौकरी अधिसूचना और आवेदनों के लिए स्वचालित रूप से मान्य होगा। और साथियों, जब भी आरआरबी के द्वारा जो वैकेंसी निकलेगी तो उसमें जैसे आप आधार नंबर डालोगे तो आपका डाटा है वो उसमें ओपन हो जाएगा, फॉर्म भरने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी कोई अदर वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करो आरआरबी के द्वारा, तो उसमें आपको वर्तमान और भविष्य में
कोई दिक्कत ना हो। रेलवे भर्ती बोर्ड किसी तीसरी पार्टी के साथ आधार विवरण को न तो सहेजेगी या ना ही साझा करेगी और ना ही संबंधित CN के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ही देखें। कृपया अपराधिकृत संस्था द्वारा गुमराह न हो। साथियों, कुछ दलाल कहते हैं कि हम आपकी नौकरी लगा देंगे, ये लगा देंगे, चयन करा देंगे, तो झूठी अफवाहों में ना फंसे, गुमराह ना हो, अपनी तैयारी है वो जारी रखें। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ये अपडेट आई है 29/8/2024 की। महत्वपूर्ण नोट, उन दलालों से सावधान रहें जो उम्मीदवारों को अवैध रूप से नौकरी के लिए चयनित कराने के झूठे वादों से गुमराह कर सकते हैं। RRB परीक्षा में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरकृत होगी। और साथियों, ये CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट आपका इसमें होने वाला है। और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से उम्मीदवार की योग्यता पर आधार होगी और मेरिट, उसके बाद मेरिट बनेगी। साथियों, मेरिट के आधार पर ही ये भर्ती प्रक्रिया होगी। तो अजमेर के द्वारा भी अपडेट है। साथियों, 1 टाइम वेरिफिकेशन अनिवार्य है, लिंक जारी कर दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों को अपना आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए उन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर आधार कार्ड को वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। वेरिफिकेशन करना आवश्यक होगा। इसके बिना रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की GE पैरामेडिकल, RP, SI और कांस्टेबल CDMS सहायक वेरिफिकेशन करना आवश्यक है। इसके बिना परीक्षा केंद्र पर प्रवेश संभव नहीं होगा। साथियों, आपको इसमें परेशानी हो सकती है अगर आपने अभी तक भी अपना आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किए, आपने फॉर्म अगर पैन कार्ड, वोटर ID या अन्य कोई ID से सबमिट किया है तो जल्दी से जल्दी अपना आधार है वेरीफाई कर दीजिए। नहीं तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको इसमें परेशान होना पड़ सकता है, आप परीक्षा से वंचित भी हो सकते हैं। रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए आवेदनों को आधार वेरिफिकेशन करना होगा। ये वेरिफिकेशन 1 टाइम करना होगा। जैसे आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरह आधार भी आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। एक बार वेरिफिकेशन कराने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड की अन्य परीक्षाओं के लिए आवेदन करने पर इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। और साथियों, अगर आपने एक बार वेरिफिकेशन कर दिया तो फिर अगर भविष्य में भी रेलवे की भर्ती आती है तो आपको फिर वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। रेलवे ने आश्वस्त किया है कि अभ्यर्थियों का डाटा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से शेयर नहीं करना होगा। फिर वेरिफिकेशन 1 टाइम करना होगा। एक बार वेरिफिकेशन कराने के बाद भर्ती बोर्ड की अन्य परीक्षाओं के लिए आपका डाटा है वो सेव रहेगा। फिलहाल इस वेरिफिकेशन के लिए फ़िलहाल कोई तिथि अथवा समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले वेरिफिकेशन आवश्यक है। तो साथियों, वेरिफिकेशन की कोई डेट नहीं दी है, एग्ज़ाम से पहले पहले आपको अपना वेरिफिकेशन है वो ज़रूर करना है। साथियों, ये RRB के द्वारा जो नोटिस आया है आधार कार्ड को लेकर, वेरिफिकेशन को लेकर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। साथियों, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको आधार वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको बार बार वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये 1 टाइम वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। साथियों, नहीं तो आप एग्ज़ाम से भी वंचित रह सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म भर दिए है और अपना आधार वेरीफाई नहीं किया है तो वो भी आधार वेरीफाई करें। और जो अब फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए ये ज़रूरी सूचना है कि अपने आधार से ही वेरीफाई करके फॉर्म भरें। तो ये जानकारी थी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मिलते हैं इसी और नई प्यार से अपडेट में फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।